What happens to the food inside the stomach? और स्टमक में एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है, और प्रोड्यूस होने के बाद हमारे अपने जो स्टमक म्यूकोसल सेल्स हैं, जो स्टमक म्यूकोसा है, उसको प्रोटेक्शन कैसे मिलती है। मजीद ये कि स्टमक का मोटर फंक्शन क्या है, सिक्रेटरी फंक्शन क्या है, एसिड प्रोडक्शन और रेगुलेशन कैसे होती है। तो अगर आप इन तमाम सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, और अगर बेहतर समझें तो ज़रूर इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल्लिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आपकी तरफ से खैर आफियत हो। और आज जो हम पढ़ेंगे स्टमक फिजियोलॉजी के बारे में, और जो आपके पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मोटर फंक्शन, देन सेक्रेटरी फंक्शन, देन HCl प्रोडक्शन, फिर HCl सिक्रीशन की रेगुलेशन कैसे होती है, कौन से फेजेस हैं, एंड लास्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन। तो वीडियो को शुरू कंसाइज रखा जाए और की पॉइंट्स, हाईलाइट पॉइंट्स रेलेवेंट टू योर डोमेन, चाहे MBBS स्टूडेंट्स हों, नर्सिंग हों या एलाइड हेल्थ स्टूडेंट्स हों, उन सब को इंशाल्लाह इस वीडियो से फायदा होगा। तो पहली मोटर फंक्शन। सो ऑफ कोर्स आपको अगर ओवरव्यू GIT का नहीं है तो बेशक मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा और उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। सो द मोटर फंक्शन जो है वो अगर सही देखा जाए तो 3 है। द फर्स्ट इज मिक्सिंग, ठीक है, मिक्सिंग। तो ऑब्वियसली जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि पूरे GIT में देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्मूथ मसल्स, द लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड द सर्कुलर मसल्स। तो पेरिस्टल्सिस लॉन्गिट्यूडिनल मसल से होती है, और जो सर्कुलर मसल है दैट हेल्प्स टू मिक्स द फूड। अब एक वर्ड आपने सुना होगा, काइम, CHYME। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक MCQ भी बन सकता है और वैसे भी वाइवा के लिए भी। सो व्हाट इज काइम, वेयर इज इट प्रोड्यूस्ड? सो काइम इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्टमक व्हेन द bolus of food which you have swallowed it mixes with the gastric juices, और जो गैस्ट्रिक जूस है it includes the HCl। तो जब जो bolus है वो मिलता है गैस्ट्रिक जूस से, so then chyme is formed inside the stomach। तो chyme स्टमक में बनता है, और मिक्सिंग इज अ मोटर फंक्शन ऑफ स्टमक, और ये सर्कुलर मसल इसको करते हैं, एंटेरिक नर्वस सिस्टम इसको काफी तक कंट्रोल करता है। सेकेंड फंक्शन इज स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज। सो ऑफ कोर्स जो स्टोरेज कैपेसिटी है एडल्ट्स में, बच्चों में, इन्फेंट्स में, वो डिफरेंट रहती है। सो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स नाउ, और हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की और एडल्ट्स के अंदर बात कर रहे हैं, तो अमूमन 2 से 3 लीटर तक स्टोरेज कैपेसिटी है हमारे स्टमक की, लेकिन हमें इसको बहुत ज्यादा फुल नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप थोड़ा सा अगर इस तरह देखेंगे स्टमक की थोड़ी एनाटॉमी को, सो द पार्ट ऑफ ईसोफेगस व्हिच जॉइंस द स्टमक, दिस पार्ट इज नोन एज कार्डिया। C स्टैंड्स फॉर कार्डिया, F स्टैंड्स फॉर फंडस। तो द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक इट्स यूजुअली फिल्ड विद एयर, ठीक है। जाहिर जब हम खा पी रहे होते हैं तो हम एयर को भी सॉल्व करते हैं, एंड एयर इज लाइट, सो जो एयर है वो इस पार्ट में रहती है तकरीबन फंडस में। बॉडी, B stands for body, और इसको कॉर्पस भी कहते हैं, CORPS, कॉर्पस और बॉडी। A stands for antrum, so the distal part of the stomach is known as antrum, and last P stands for pylorus, ठीक है, pylorus। तो pylorus is the part which joins the duodenum, और इसका गैस्ट्रिक एम्पटिंग में बहुत रोल है pylorus का। तो जो पार्ट आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन को जॉइन करता है उसको हम कहते हैं pylorus, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स आपने याद रखने हैं। तो जो स्टोरेज कैपेसिटी बेसिकली वो बॉडी के अंदर है, यहीं पर आपके बाकी भी ग्लैंड्स हैं, सेल्स हैं जो सिक्रीशंस करते हैं, हम देखते हैं दूसरे पॉइंट में। सो यू शुड नो दिस एनाटॉमी। और यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि हमें क्यों नहीं फुल पेट भर के खाना चाहिए, बल्कि भूख रख कर खाना चाहिए। अपनी बहुत ज्यादा कैपेसिटी अगर है भी तो नहीं फुल करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत एयर रहनी चाहिए। अगर इस पार्ट को भी ऑक्यूपाई करेगा हमारा फूड, बिकॉज यू वांट टू फिल इट फ्रॉम फंडस टू पाइलोरस, तो फिर आपको जाहिर एयर को भी मौका नहीं मिलेगा और आप थोड़ा सा डिस्कंफर्ट फील करेंगे। एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू बर्प अ लॉट, डकार बहुत आते हैं, आप समझते हैं, या आप थोड़ी सी इंडाइजेशन फील रही होती है, यू फील अनकंफर्टेबल, दैट्स व्हाई यू शुड नॉट ईट माउथ फुल, यानी कि यहां तक आप खाएं, भूख रख कर खाएं। तो ये साथ आपको बता दिया। एंड द लास्ट इज गैस्ट्रिक एम्पटीइंग, गैस्ट्रिक एम्पटीइंग। So now gastric emptying, of course, it's a motor function, and the contents of the stomach, which is usually chyme, should be now entering the first part of duodenum. तो ये कैसे होता है? एक तो obviously जब आप ज्यादा खा पी रहे हैं, और तो उसके अंदर एक तो ये है कि जैसे डिस्टेंशन होगी तो जो आपका नर्वस सिस्टम है वो चाहेगा कि गैस्ट्रिक एम्पटीइंग प्रमोट हो, नंबर 1। नंबर 2 है गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिन है एक हार्मोन है which is usually secreted
by G cells inside the antrum, ठीक है, inside the antrum. तो गैस्ट्रिन as the name indicates, गैस्ट्रिन गैस्ट्रो मतलब स्टमक के साथ फंक्शन है इसका, तो ये HCl सिक्रीशन भी करवाता है और ये भी कहता है कि गैस्ट्रिक एम्पटीइंग हो, ठीक है, ये भी हो गया. अब ये चीज तो है जो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो इनहिबिशन भी होती है कुछ, तो ये तो स्टिमुलेटरी फैक्टर्स हो गए. जो इनहिबिशनरी फैक्टर्स हैं वो है जिस तरह CCK stands for cholecystokinin. cholecystokinin ये जितना मैं हार्मोन्स के या न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम लिखूंगा ये थोड़ा बहुत आपने जरूर ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन वो जरूर याद रखने जो मैं लिख रहा हूं. So cholecystokinin, this hormone is secreted by the mucosal cells of duodenum. तो जब काइम एंटर होना शुरू होता है तो duodenum ये नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा खाना इकट्ठा आए. ये इकट्ठा आएगा तो डाइजेशन मुश्किल होगी. डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये एक जाहिर है कुदरती निजाम है कि सीसीके सीक्रेट होता है और कहता है आहिस्ता आहिस्ता हो. तो सीसीके यूजुअली इनहिबिट्स गैस्ट्रिक एम्पटीइंग, ठीक है, इनहिबिट करता है. इसके साथ एक और रिफ्लेक्स होता है जिसको हम कहते हैं एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लक्स, ठीक है, EGR, एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लक्स. तो जैसे फूड आता है तो ये न्यूरॉन्स होते हैं जो रिफ्लेक्स को कहते हैं, वो ऐसे न्यूरोपेप्टाइड्स न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं, ऐसा रिफ्लेक्स बनता है इंटेस्टाइन से स्टमक तक कि वो ये कहते हैं गैस्ट्रिक एम्पटीइंग बहुत जल्दी ना हो, ठीक है. सो दिस वाज अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट गैस्ट्रिक एम्पटीइंग. मजीद भी हो सकते हैं, इसलिए यू शुड कीप अ बुक ऑलवेज विद यू, जिससे आप थोड़ा बहुत पॉइंट्स वहां से भी लें और लेक्चर्स तो इंशाल्लाह आपको ओवरव्यू मिलेगा एक अच्छा, विच वुड हेल्प यू ओवरऑल विद योर मेडिकल नॉलेज एज वेल एज लाइसेंसिंग एग्जाम्स और योर एग्जाम्स जो आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं इस तरह से. सो दिस वाज अबाउट द मोटर फंक्शन. नाउ द सेकंड इज सेक्रेटरी फंक्शन, ठीक है. तो सेक्रेटरी फंक्शन का मतलब ये है कि गैस्ट्रिक जो हमारा स्टमक है उसके अंदर ऐसे कौन से सेल्स हैं जो सिक्रीशंस करते हैं. तो इसमें सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंटली जाहिर आपको सबको पता है, यहां मैंने बनाया भी वो पैराइटल सेल, ठीक है. तो पैराइटल सेल दो चीजें बनाता है, एक वो बनाता है HCl और दूसरा बनाता है इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर. सो HCl की हम इंशाल्लाह डिटेल पढ़ेंगे. इंट्रिंसिक फैक्टर एक फैक्टर है which helps with the absorption of vitamin B12 कोबालामिन, ठीक है. तो इंट्रिंसिक फैक्टर अगर आपकी बॉडी में बन रहा है और आप B12 खा भी रहे हैं तो इट वुड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ B12. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पैराइटल सेल्स. दूसरे पे आप कर लेंगे पैराइटल सेल्स, ठीक है. दूसरा है जी चीफ सेल. तो चीफ सेल आपका बनाता है पेप्सिनोजेन. ये ओजन जहां पे भी वर्ड आएगा OGEN, ये इनएक्टिव होता है और पेप्सिन एक्टिव होता है एक एसिडिक एनवायरनमेंट में. तो पेप्सिन यूजुअली ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स, ठीक है. तो एक तो एसिड मदद देता है जो बॉन्ड्स हैं आपकी प्रोटीन्स के अंदर उसको तोड़ने में, और दूसरा पेप्सिन कन्वर्ट्स और द वेरी लार्ज पेप्टाइड इनटू स्मॉलर वंस, ठीक है, पेप्सिन. इसके बाद जैसे पहले बात हुई थी जी सेल क्या बनाते हैं, गैस्ट्रिन, ठीक है, ये गैस्ट्रिन लिखा है यहाँ, गैस्ट्रिन. तो जी सेल्स कहाँ होते हैं, एंट्रम में, ठीक है. तो आपके जो पैराइटल सेल्स हैं वो मोस्टली बॉडी में हैं, ठीक है, और इस तरह चीफ सेल्स भी कुछ हद तक आपकी एंट्रम में हैं, बाकी बॉडी जी सेल्स एंट्रम में, ठीक है. सो दिस इज द, और ये बनाता है गैस्ट्रिन, ठीक है. सो वी नो नाउ दीज ऑल फंक्शंस और सेल्स के नाम. उसके बाद आपका आता है एंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल, ठीक है, ECL मैंने लिखा है. तो ECL आपके बनाते हैं हिस्टामिन, ठीक है. तो हिस्टामिन और इसके रिसेप्टर्स हैं आपके यही पैराइटल सेल्स पे, इन वाले सेल्स पे, और ये हिस्टामिन. गैस्ट्रिन ये भी एसिड सिक्रीशन करवाएगा, हिस्टामिन भी एसिड सिक्रीशन करवाएगा, ठीक है. ये अपने लेकिन उनके रिसेप्टर्स हैं रिस्पेक्टिव. तो हिस्टामिन का यूजुअली अगर आप याद रखना चाहते हैं तो H2 रिसेप्टर है, H2, ठीक है. और गैस्ट्रिन का है CCKB, ये रिसेप्टर है इसका, ठीक है. सो दिस वाज पैराइटल सेल, चीफ सेल, जी सेल, एंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स, और आखिर में एक इंपॉर्टेंट रहते हैं म्यूकस, ठीक है, म्यूकस नेक सेल या म्यूकस सेल्स, ठीक है. और ये आपके सीक्रेट करते हैं म्यूकस और बाइकार्बोनेट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है. म्यूकस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और बाइका भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है.
तो ये तमाम सेल्स की लोकेशन थोड़ा बहुत इंडिकेट किया, और कोई पॉइंट मिस हो तो यू कैन जस्ट हैव रेफरेंस बुक एंड रीड इट थॉरली। और लास्ट में सो यू नाउ नो पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स, जी सेल्स, ईसीएल सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स, एंड लास्ट जब एसिड आपका आ रहा होता है बनकर और यहाँ पर पहुंचता है, फॉर एग्जांपल पाइलोरिस में, कुछ तक बॉडी में भी, लेकिन पाइलोरिस में तो, और एसिडिक पीएच का मतलब है कि द पीएच इज लेस देन 7, तो फॉर एग्जांपल पीएच आपका 4 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो जैसे जैसे पीएच कम होता है तो यहाँ पे हमारे, बल्कि यहाँ पे पाइलोरिस में पर्टिकुलर सेल्स हैं डी सेल, क्या कहते हैं उनको, डी सेल, और ये सीख करते हैं सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन, और ये इनहिबिट करवाता है आपकी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को, HCl प्रोडक्शन को, ठीक है। तो ये रेगुलेशन में भी पॉइंट आएगा, लेकिन यहाँ याद रखने के लिए कि ये सिक्रीटरी फंक्शन है सारा स्टमक का। तो ये सारे सेल्स, 6 सेल्स के नाम हमने यहाँ पढ़े, वंस अगेन पैराइटल, चीफ, जी सेल, ECL, म्यूकस सेल और डी सेल्स। सो यू शुड रिमेंबर द नेम्स, देयर लोकेशन एंड देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं HCl सिक्रीशन पे। So now the second point, now the third point. Now the third point, HCl secretion, one of the most important, and जो stomach function में है. So HCl is produced by the parietal cells, और parietal cells के अंदर आपको parietal cell नजर आ रहा है, इसकी 2 surface मैंने mention की हुई हैं, apical membrane और basolateral membrane. Basolateral membrane का मतलब ये है the membrane, the surface which faces the interstitium or the blood vessel, उसको हम कहते हैं basolateral membrane. और जो membrane का हिस्सा ल्यूमेन को फेस करता है, ल्यूमेन को, दिस हॉलो स्पेस, उसको हम कहते हैं एपिकल मेम्ब्रेन। अब यहां पर जो पहला स्टेप है, ये 4 स्टेप्स में होता है HCl प्रोडक्शन। जो पहला स्टेप है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम अंडर द एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, जो भी मेटाबॉलिज्म हमारे रिएक्शंस हमारे सेल के अंदर होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और पानी है हमारे सेल में, साइटोसोल में। दे बोथ combine under the action of carbonic anhydrase, Ca, carbonic anhydrase, and form carbonic acid, which is highly unstable and dissociates into hydrogen ion and bicarbonate, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन और बाइकार्ब आयन आपको यहां पर मिल जाते हैं। Now this hydrogen ion has to be pumped into this lumen, यहां पर through this apical membrane, लेकिन ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जब आपने एक लोअर कंसेंट्रेशन से सेल के अंदर से बाहर की तरफ भेजना है, जहां हाइड्रोजन आयन की बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन है, सो यू नीड ATP, तो इसलिए इस पंप का नाम है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप। सो हाइड्रोजन यहां से बाहर जाता है, पोटेशियम अंदर आता है, और उसके बाद ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है फॉर द रेगुलेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, ठीक है। ये कहलाता, शायद आपको पता होगा, इस बारे में फिर बात हो जाएगी, बट यू शुड नो कि यहाँ पे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में ये भी होता है। सो नाउ द सेकंड स्टेप, हाइड्रोजन आयंस बाहर आ गए, नाउ नीड क्लोराइड। अब क्लोराइड कहां से आए? सो बाइकार्ब बेसोलेटरल मेम्ब्रेन की तरफ एक एक्सचेंजर है जिसको हम कहते हैं एन आयन एक्सचेंजर। ये क्या करता है कि बाइकार्ब को बाहर भेजता है और क्लोराइड अंदर आ जाता है, ठीक है। सो नाउ दिस क्लोराइड exchanges, यहाँ पे ATP की जरूरत नहीं, just exchanges. So now this anion comes inside the cell and now diffuses into the, यहाँ पे diffuse हो जाता है वो through this channel apical, ठीक है। So this was the 4th point. तो अब इसका मतलब है hydrogen ions and chloride are now inside the lumen and they can form the hydrochloric acid, hydrochloric acid. तो hydrochloric acid आपके इस तरह प्रोड्यूस होता है। अब इस सारी प्रोडक्शन को कौन स्टिमुलेट करता है, क्या फेजेस होते हैं? जो फेजेस के नाम है, पहला देखें तो फेजेस के नाम है, जो पहला फेज है सीफेलिक, सीफेलिक फेज, ठीक है, ऑलमोस्ट 30% इस फेज में बनता है। फिर आपका गैस्ट्रिक फेज सबसे ज्यादा इस फेज में बनता है 60%, और आखिर में है आपका इंटेस्टिनल फेज, ठीक है, यहाँ पे बहुत कम बनता है, अराउंड 10%, ठीक है। तो सिफेलिक फेज का मतलब ये है कि जब खाना आपने खाना शुरू नहीं किया, यू हैव जस्ट थॉट अबाउट यू वुड बी ईटिंग फूड, आपने सोचा है कि मैंने अभी खाना खाना है, या मैं कुछ भी खाऊंगा, या मैं कहीं भी जाऊंगा, तो कहीं when that happens you are thinking about it or you have smell, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल है, या अपना खाने को देख लिया है, तो इन तीनों सूरतों में आपका यहाँ पर सिफेलिक फेज स्टार्ट होता है, और यहां से मैसेज जाता है आपके गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स को, और वो HCl बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे उमूमन एसिटाइलकोलिन सिक्रेट हो जाता है, एसिटाइलकोलिन, ठीक है, व्हिच इज अ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर। और गैस्ट्रिक फेज में आपका, क्योंकि गैस्ट्रिक में तो आपने खाना शुरू कर दिया है, नाउ इट्स इंजेस्टेड एंड व्हेन इट गोज इनसाइड द स्टमक इज डिस्टेंडेड, तो वहां पे एक तो वेगो वेगल रिफ्लेक्स होता है,
वेगो वेगल रिफ्लेक्स। वेगो वेगल रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि जो एफरेंट लिम्ब, जो सेंसरी लिम्ब है, जो मैसेज लेकर जाएगी आपके यहाँ थैलेमस तक, वो भी वेगस नर्व की पार्ट है, और जो वापस लेकर आएगी मैसेज वो भी वेगस नर्व का पार्ट है, मोटर, ठीक है, मोटर लिम्ब। और यहाँ पे ACH भी सिक्रीट होता है। दूसरी चीज, जब डिस्टेंड होगा तो यहाँ पे अगर एंटर में भी डिस्टेंशन होती है कहीं भी, तो यहां पर भी आपकी नर्व्स एक्टिवेट होती हैं। और GRP है एक गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, वो कहती है जी सेल्स को, जो हमने पिछले थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो जी सेल सिक्रीट गैस्ट्रिन, ठीक है, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन भी इन्हीं सेल्स में आते हैं और उनको कहते हैं कि एसिड प्रोड्यूस करो, द सेकंड पॉइंट, ठीक है, गैस्ट्रिन। और थर्ड पॉइंट है आपका एंटेरो ECL लाइक सेल, वो बनाते हैं हिस्टामिन, हिस्टामिन। तो ये तीन जो हैं आपके स्टिमुलेटर हैं, दे स्टिमुलेट, सो एसिटाइलकोलिन, गैस्ट्रिन and histamine, these three factors, they stimulate the production of HCl, ठीक है। तो ये रेगुलेशन का हिस्सा आ रहा है, साथ साथ फेजेस भी हो गए और रेगुलेशन का हिस्सा भी हो गया। अब रेगुलेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिक्रीशन होनी है, रेगुलेशन का मतलब ये भी होता है कि उसको रेगुलेट करना है, बहुत ज्यादा ना बने, इनहिबिशन हो, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट, इट शुडंट बी प्रोड्यूस इन हाई क्वांटिटीज, और वो ड्यूडेनम में नहीं आना चाहिए क्योंकि वहां डाइजेशन होनी है, सिर्फ स्टमक में रहता है। तो ये HCl प्रोड्यूस जरूर होता है, इट हेल्प्स इन सर्टेन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब हम खा पी रहे हैं तो जाहिर है काफी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर आते हैं, तो इट क्रिएट्स एनवायरनमेंट व्हिच इज डिफिकल्ट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव, ठीक है। तो काफी बैक्टीरिया यहाँ पे दे डोंट सर्वाइव, विद एक्सेप्शन है H. पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। तो ये इसका बस आप नाम याद रख लें, और पैथोफिजियोलॉजी में मजीद कोई इसका लेक्चर हो तो देखेंगे। और उसके बाद ये इसके मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्शन के लिहाज से था HCl के, और जो इसकी इनहिबिशन है, एक तो हमने पढ़ी यहाँ पर, आपको याद होगा कि D सेल्स, जब HCl का pH फॉर एग्जांपल इट्स लेस देन 3, जो स्टमक का pH है वो लेस देन 3 होना शुरू हो जाते हैं, तो आपके D सेल्स स्टिमुलेट होते हैं यहाँ एंट्रम के पास, एंड दे सिक्रीट सोमेटोस्टैटिन, एंड सोमेटोस्टैटिन इनहिबिट्स द HCl प्रोडक्शन। सेकेंडली, जब ये आपका काइम, ये काइम हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, काइम एंटर्स द ड्यूडेनम, तो वहां फिर आपका एक और हार्मोन सिक्रीट होता है, सेक्रेटिन, SECRETIN, सेक्रेटिन। तो सेक्रेटिन स्टिमुलेट्स द पेनक्रियास, एक्सोक्राइन पेनक्रियास टू सिक्रीट अ बाइकार्ब रिच फ्लूइड, ठीक है। और वो बाइकार्ब रिच फ्लूइड यहीं पर आता है तकरीबन अर्ली पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर सके अगर एसिड को, और यहां से इनहिबिशन भी होती है। फिर आप was the regulation, ठीक है, रेगुलेशन, रेगुलेशन मींस कि स्टिमुलेटरी फैक्टर्स कौन से हैं और इनहिबिटरी फैक्टर्स कौन से हैं। तो मैंने कुछ नाम लिए हैं, जस्ट लाइक सोमेटोस्टैटिन, सेक्रेटिन एंड स्टिमुलेटरी को लिखा हुआ है। सो दिस वाज अबाउट द फेजेस एंड रेगुलेशन। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन कैसे होती है, तो यहां पर म्यूकस और बाइकार्ब, ठीक है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट, एंड सेकेंड टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शंस। तो म्यूकस और बाइकार्बोनेट आपके म्यूकस सेल्स, जिस तरह पहले हमने कहा था, वो सिक्रीट कर रहे हैं, और इनको कहता कौन है कि सिक्रीट करे, अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो म्यूकस और बाइकार्बोनेट कैसे सिक्रीट होते हैं, को कौन कहता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, PG, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स शुड बी प्रोड्यूस्ड इनसाइड द म्यूकस सेल्स so that they can effectively secrete mucus and bicarbonate, ठीक है। और ये यहाँ पर फिर प्रोटेक्ट करता है हमारे इसको एपिथेलियम को, स्टमक एपिथेलियम को, ठीक है, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। तो इसीलिए हमें ज्यादा पेन किलर नहीं लेने चाहिए। जब आप कहते हो पेन किलर से स्टमक इश्यूज आते हैं, तो एक वजह यही है कि प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाते हैं और फिर म्यूकस और बाइकार्बोनेट कम होता है, प्रोटेक्शन कम होती है। टाइट जंक्शंस प्रिवेंट द बैकफ्लो, जो टाइट जंक्शंस है यहाँ सेल्स के दरमियान, दे प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ दीस प्रोटॉन्स, ऑफ दिस एसिड, बैकफ्लो उसको प्रिवेंट करता है टाइट जंक्शंस। सो दैट्स व्हाई अ हेल्दी blood flow is also very important, and that's why you should not take a lot of painkillers, non-steroidal anti-inflammatory drugs आपको नहीं लेने चाहिए बहुत ज्यादा। तो प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए ये वीडियो उर्दू में बनाने में इसलिए था कि कुछ कमेंट थे कि उर्दू में बनाई जाए, तो आई सी कि इसका फीडबैक क्या आता है और फिर आगे से किस तरह चलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बेशक कमेंट में बताएं कि आपको इंग्लिश और उर्दू में जो बेहतर लगा। शुक्रिया।